सबो संगवारी मन ला राम राम जय जोहार। तो आज हमन ला करना हैगा मानव नियंत्रण और समन्वय से संबंधित सवाल। तो चलो बिना देरी किए शुरू करथन। मस्तिष्क के कौन से भाग शरीर के संतुलन बनाए रखे में उत्तरदायी है? चार ऑप्शन है। तो एकर ऑप्शन का होहीगा? सेरी बेलम बोलथे अनुमस्तिष्क, एला छोटे दिमाग भी बोलथन हमन। और जैसे दरभा मन ज्यादा दारू पी जाथे ना, तो ये भाग ह प्रभावित होथे, ओकर सेती ओमन ना शरीर के संतुलन नहीं बना सके, बहुत लड़खड़ाथे। आगे बढ़थन। थोड़ा एक्सप्लेनेशन आज की वीडियो में ज़्यादा नहीं कर पाऊँ मैं हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी में बना हन। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं? का किथन जी? ये बोलथन सिनेप्स बोलथन। आगे बढ़ो। इंसुलिन हार्मोन के स्त्राव कौन सी ग्रंथि द्वारा होते? तो ये होते अग्नाशय द्वारा होते। ठीक है, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन के स्त्राव होते। ठीक है, आगे देखथन अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्तचाप, लार आना आदि के नियंत्रण ला कौन से भाग करथे? तो ये करथेगा मेडुला ऑब्लागेंटा करथे। ठीक है, मेडुला ऑब्लागेंटा। आगे देखथन पादप हार्मोन ऑक्सिन के मुख्य कार्य का है? तब पादप हार्मोन ऑक्सिन के मुख्य कार्य याद रखना है, कोशिका के लंबाई में वृद्धि करना, आंसर हो जाएगी। आगे देखथन मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन से रोग होते? बहुत ही कॉमन सवाल है, ये होते घींघा रोग। ठीक है, बहुत ही कॉमन सवाल। आपातकालीन हार्मोन कौन से लकीथेगा? आपातकालीन हार्मोन किथे एड्रीनलिन लकीथे। ठीक है, ब्रिक के ऊपर रखे एड्रीनलिन बोलते। ठीक, मेरु रज्जु की रक्षा कौन करथे? तो मेरु रज्जु की रक्षा कौन करथे? चार ऑप्शन ला देख लो। कशेरुकी दंड करथे। ठीक है, पौधों में फल ला पकाए बर कौन से हार्मोन उत्तरदायित्व है? तो ये है एथिलीन के द्वारा पकाए जाते। ठीक, तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई का हरे? तो येला हमन बोलथन न्यूरॉन बोलथन ना, याद रखूगा न्यूरॉन एकर तंत्रिका तंत्र के इकाई है। आगे बढ़थन। पीयूष ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही कॉमन सवाल है, सरल है, जेनी जान ही ते मन जान लो, मास्टर ग्रंथि बोलथन। काबर पीयूष ग्रंथि हा बाकी सब जितना ग्रंथि है वो मन ला कंट्रोल करथे। आगे बढ़थन छुई मुंह पौधों में गति के का कारण हरे? तो देखो एला बोलते कंपाणु कुंचन बोलते। ठीक है, इंग्लिश में नाम लिखा है, उल पढ़ लो। निम्न में से कौन से पादप वृद्धि रोधक हार्मोन हरे? मतलब जे लंबाई ला रोकथे, वृद्धि ला रोकथे। चार ऑप्शन ला देख लो, कौन से हरेगा? तो ये हरे एब्सिसिक अम्ल, एकर राइट आंसर होही, जो वृद्धि में नियंत्रण लाथे पौधे के। मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग कौन से है? तो ये हरे प्रमस्तिष्क सबसे बड़े भाग है, एला सेरिब्रम भी बोलथन हमन। प्रतिवर्ती क्रिया के नियंत्रण कहाँ होथे? प्रतिवर्ती क्रिया के नियंत्रण काकर द्वारा होथे? तो ये होथे मेरु रज्जु द्वारा होथे। लड़ो या उड़ो की स्थिति में कौन से ग्रंथि सक्रिय होते? लड़ो या भागो हरे। ठीक है, कहीं कहीं उड़ो भी देते। फ्लाई और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट, तो ये होते अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल। ठीक है, ऊपर से एड्रिनलिन हार्मोन निकलते। आगे बढ़थन। रक्त में शक्कर के स्तर ला कौन नियंत्रित करथेगा? इंसुलिन करथे। ये जैसे जैसे उम्र बढ़थे ना, इंसुलिन हा कम होत जाथे, ओकर सेती उम्र बढ़थे ना, ज्यादा एज होथे तो मतलब शुगर जल्दी हो जाथे। तंत्रिका कोशिका में सूचना कहाँ प्राप्त की जाती है? चारों ऑप्शन ला देख लोगा, तो ये करे जाते ध्रुमिका में। ठीक है, डेंड्राइट बोलते हैं इंग्लिश में। मस्तिष्क की किस अंग मस्तिष्क किस अस्थि के संरचना के अंदर सुरक्षित रहते? तो ये रहते खोपड़ी यानी कपाल के अंदर। आगे बढ़थन। गर्दन में स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, साइटोकाइनिन हार्मोन के मुख्य कार्य का है? साइटोकाइनिन हार्मोन के मुख्य कार्य, तो ये का करथे? कोशिका विभाजन ला प्रेरित करथे। काबर हमन कोशिका के जो अध्ययन है ओला साइटोलॉजी बोलथन, ओकर से याद रखू साइटो शब्द यहाँ आहे तो कोशिका विभाजन ला ये प्रेरित करथे ना। पुरुष में पाए जाने वाले लिंग हार्मोन कौन से हरे? तो ये हरे टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन। पौधे में प्रकाश की ओर पौधा में प्रकाश की ओर मुड़ने क्रिया का किथे? तो एला किथे प्रकाश नुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, इंग्लिश में नाम देख सकते हो। हृदय स्पंदन का नियंत्रण कौन करता है? तो जिसे हृदय धड़कते ना, तो ये अनैच्छिक क्रिया है, हम नहीं चाहो तब वो ये धड़की, तो अनैच्छिक क्रिया के नियंत्रण करते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, आगे बढ़थन। वृषण द्वारा स्त्रावित हार्मोन का कहलाथे? तो एला बोलथन हमन टेस्टोस्टेरोन। आगे है
गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पौधों के जड़ों की गति क्या कहलाती है? तो ये गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्वानुवर्तन कहलाते। मादा में अंडाशय द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन से? एस्ट्रोजन भी होते, प्रोजेस्टेरॉन भी होते। तो ए और बी दोनों हो जाएगी। आगे बढ़थन, पराग नलिका का बीजांड की ओर बढ़ना किसका उदाहरण है? काकर उदाहरण है जी? तो एला बोलते हैं रसायनानुवर्तन। ठीक, रसायनानुवर्तन राइट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़थन, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या अनिवार्य है? तो थायरोक्सिन बने बर का अनिवार्य है? आयोडीन जरूरी है। आयोडीन की कमी से फिर घेंघा रोग होते। आगे बढ़थन, मस्तिष्क के कौन से अंग का हिस्सा सोचने के लिए उत्तरदायी है? तो ये अग्र मस्तिष्क है, सोचने के लिए जिम्मेदार। आगे बढ़थन, अग्र मस्तिष्क के कौन से भाग जो स्मृति और बुद्धि के केंद्र है, कौन से रहेगा? तो ये है सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क। आगे देखथन, भोजन ला देख के मुंह में पानी आना कौन सी प्रकार की क्रिया है? ये प्रतिवर्ती क्रिया है। आगे बढ़थन, न्यूरॉन के वो भाग जहाँ विद्युतीय आवेग रासायनिक संकेत में बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो ओला किथे एक्सान के छोर में ना, एक्सान टर्मिनल बोलते ओला। आगे बढ़थन, मस्तिष्क के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को क्या कहते हैं? आवरण ला का कहते? मेनिंजेस बोलते। ठीक है, मेनिंजेस बोले जाते। आगे देखथन, अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ये होते किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर। आगे देखथन, मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलके कौन से तंत्र बनाते? तो ये बनाते केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्व सिस्टम। आगे है, वृद्धि हार्मोन की अधिकता से क्या होता है? तो इला बोलते अतिशायता होती, शरीर के आकार, हड्डी के आकार ज्यादा ही बढ़ जाते। पौधा में जल के जड़ की ओर की वृद्धि क्या कहलाती है? तो इला बोलते जलानुवर्तन। अजीब अजीब नाम है। वृद्धि हार्मोन की अधिकता से, तो ये तो हो गए अतिशायता कहलाते। आगे देखथन, जड़ वाला भी हो गए। भूख और प्यास का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो ये होते हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस होते। आज के वीडियो में इतना ही था, आगे मिलबो। ठीक है।